नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका सुनील इंस्पायर इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं केवीएस टीचिंग नॉन टीचिंग के वैकेंसी आ चुकी है। नोटिफिकेशन इसका आउट हो गया है। इसी के बारे में जानकारी देना चाहेंगे दोस्तों। पूरे वीडियो में दे रहिएगा। आपको जानकारी देना चाहेंगे क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा और एज कितना रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और सैलरी क्या रहेगी, इसी के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। दोस्तों, जैसा कि बताना चाहेंगे, जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट जो होगा 5 दिसंबर 2022 से आप फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से फॉर्म अप्लाई होगा और लास्ट डेट होगा आपका 26 दिसंबर 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस होगा कैंडिडेट आपका बताना चाहेंगे दोस्तों। आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300 रुपये लगेगा दोस्तों। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का 2300 रुपये लगेगा, 2300। और जैसा कि जूनियर असिस्टेंट स्टोनोग्राफर के लिए देख पा रहे हैं दोस्तों, 1200 रुपये लगेगा। टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी टीचर, अदर पोस्ट के लिए 1500 रुपये आपका फ़ीस होगा दोस्तों। जैसा कि चेक कर पा रहे हो, देख पा रहे हो आप। एससी एसटी के लिए कोई भी फीस नहीं होगा, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हो। आपको जानकारी देना चाहेंगे एज से रिलेटेड, आपको जो इसमें इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। मिनिमम एज आपको देख पा रहे हो दोस्तों, कोई भी नहीं दिया गया है। पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम एज होगा और मैक्सिमम एज जो होगा 27 से 50 ईयर के बीच में कैंडिडेट होगा तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन वो एज पर आपको रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। इसमें जो पोस्ट होंगे टोटल जो है, जैसा कि देख पा रहे हो, 13,404 पोस्ट है, जो अच्छी खासी वैकेंसी है। केवीएस के बारे केंद्रीय विद्यालय में 4 साल के बाद ही ये फॉर्म आया है, नोटिफिकेशन आया है फॉर्म वैकेंसी से रिलेटेड, जो अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों। इसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो टीचर लेवल के लिए तो आप फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा। और आपको जानकारी देना चाहेंगे जो पोस्ट, कितने पोस्ट हैं, कौन से पोस्ट में कितने पद हैं और योग्यता क्या है, उसके अनुसार से आपको जानकारी दी जा रही देना चाहेंगे दोस्तों। जैसा कि देख रहे प्राइमरी टीचर जो है 6,414 पोस्ट है। इसमें आप बैचलर डिग्री विद 50 मार्क्स परसेंट आप रहेगा आपका मार्क, तो आपको इस और बीएड एग्ज़ाम पास किया हो तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप 10+2 50 मार्क होना चाहिए। 2 ईयर का आपको डिप्लोमा होना चाहिए आपको एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें भी 50% होना चाहिए मार्क, तब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और सीटेड पेपर आपका फर्स्ट वाला जो होता है एग्ज़ाम पास किया होगा कैंडिडेट, तो वो आप प्राइमरी टीचर के लिए योग्य होगा, उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम एक जो दिया गया है उसमें 30 साल को होगा कैंडिडेट, तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जूनियर असिस्टेंट के लिए देख पा रहे 702 पोस्ट है। इसमें भी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए आपको। और आपको जानकारी देना चाहेंगे इंग्लिश टाइपिंग जो होगा 35 वर्ड पर मिनट होगा। हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आपका होगा। मैक्सिमम एज इसमें दिया गया 27 ईयर। 27 के पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टोनोग्राफर जो हुआ, स्टोनोग्राफर के पोस्ट आया। स्टोनोग्राफर में 54 पोस्ट है, 54 पोस्ट जैसा देख पा रहे हो। इंटरमीडिएट इसमें भी पास होना चाहिए कैंडिडेट को। डिक्टेंशन जो होगा 10 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको दिया जाएगा। और ट्रांसलेशन जो किया जाएगा 50 वर्ड पर मिनट, 50 मिनट को होगा, जिसमें 65 मिनट आपका हिंदी को होगा, इंग्लिश को 50 होगा। आपको 27 ईयर्स के होंगे आप, एक मैक्सिमम एज, तो आप इसको भी आप ले सकते हैं, इसके लिए अवेलेबल है आपके लिए। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हो सीनियर असिस्टेंट के लिए 322 पोस्ट है। बैचलर डिग्री आप हो तो आप 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए बैचलर डिग्री के साथ साथ, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम एज जो दिया गया है जैसे 30 ईयर दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। हिंदी ट्रांसलेटर की भी वैकेंसी आई है दोस्तों। इसमें 11 पोस्ट दिए गए हैं। मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी और विथ इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, या मास्टर डिग्री इंग्लिश विथ हिंदी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल होना चाहिए, आप तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं हिंदी ट्रांसलेटर का। सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन मैक्सिमम एज 35 ईयर होना ही चाहिए। अब मैक्सिमम एज आपका जो दिया गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो दिया गया सो 156 पोस्ट दिया गया है दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे हो आप, बैचलर डिग्री होना चाहिए, 3 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए वर्क का, जिससे कि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज जो होगा 35 ईयर दिया गया है। असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट भी 2 निकली है जो दोस्तों। असिस्टेंट इंजीनियर के बीटेक आप डिग्री सिविल से इंजीनियर में पास किए हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 साल एक्सपीरियंस, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा किए हैं वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उनका 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज दिया है दोस्तों, जैसा कि चेक कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो 35 ईयर दिया गया है। फाइनेंस के ऑफिसर के लिए भी 6 पोस्ट निकली हैं।
इसमें क्वालिफिकेशन जो दिया गया बैचलर डिग्री कॉमर्स के साथ 50% होना चाहिए मार्क आपका। और आप जैसा देख पा रहे हो दोस्तों 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एम कॉम 50% मार्क होना चाहिए। तब आपका 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फाइनेंस से कोई सीए की हो या पीजीडीएम कोई कोर्स की हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज जो दिया गया है इसमें 35 ईयर्स दिया गया है दोस्तों। प्राइमरी टीचर के भी 303 पोस्ट निकली है। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हो 10+2 इसमें आपका क्वालिफिकेशन है 50 मार्क्स के साथ होना चाहिए। और म्यूजिक के साथ आपका बताना चाहिए एक डिग्री होनी चाहिए। मैक्सिमम एज इसमें भी 30 ईयर दिया गया है दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हो आप। लाइब्रेरियन के 355 पोस्ट निकला है दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हो। बैचलर डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। मैक्सिमम 35 ईयर इसमें दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होगा पीजीटी के लिए आपको बताना चाहेंगे 1409 पोस्ट है। मास्टर डिग्री चाहेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए वैकेंसी निकली है 1409 पोस्ट। मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मैक्सिमम 50 मार्क्स। मास्टर डिग्री होना चाहिए जो सब्जेक्ट से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो इसमें 50% आपका मार्क होना चाहिए। बीएड एग्ज़ाम पास हो कैंडिडेट तब आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपको जानकारी देना चाहेंगे जो 40 ईयर्स आपका एज है। और देख पा रहे हैं दोस्तों जैसा कि देख पा रहे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए भी फॉर्म निकला है। इसमें 3176 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50 मार्क्स। जिसमें आप डालना चाहते हो उसमें आपका 50% होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। और टेट का पेपर भी आपका सेकंड वाला पास हो कैंडिडेट तो डाल सकता है। बीएड पास हो एग्ज़ाम, बीएड का एग्ज़ाम भी पास किया हो कैंडिडेट। और इसमें देख पा रहे हो दोस्तों जैसे 35 ईयर मैक्सिमम आपका एज दिया गया 35 ईयर। दोस्तों आपका असिस्टेंट कमिश्नर के 52 पोस्ट निकली है मास्टर डिग्री के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हो 45% आपका मार्क होना चाहिए। बीएड एग्ज़ाम पास किया हो कम से कम कैंडिडेट बीएड किया हो, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें एज जो दिया गया है 50 ईयर्स दिया गया है। प्रिंसिपल की भी वैकेंसी निकली है 239 पोस्ट निकली है जो मास्टर डिग्री विथ 45% आपका मार्क होना चाहिए। मास्टर डिग्री किया हो कैंडिडेट 45% मार्क उसका होना चाहिए। बीएड एग्ज़ाम पास किया हो, एक्सपीरियंस भी फुल होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी बंदा होना चाहिए। एज जो दिया गया 35 से आप 50 ईयर्स के बीच में होगा तो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। वाइस प्रिंसिपल को 203 पोस्ट निकली है जैसे देख पा रहे हो दोस्तों। मास्टर डिग्री विथ 50% आपका होना चाहिए। बीएड एग्ज़ाम पास किया हो कैंडिडेट, एक्सपीरियंस भी है इसमें 35 से 45 ईयर्स तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको और जानकारी देना चाहेंगे जैसे कि आप पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज आपको पूरा वैकेंसी दिया गया है। टोटल कितने पोस्ट हैं कौन सी कैटेगरी में इसको आप विस्तृत देख लीजिएगा। आप नोटिफिकेशन में आपको जानकारी देना चाहेंगे जैसे कि देख पा रहे हो दोस्तों। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल के लिए 28 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी नहीं है, एससी के लिए 7 पोस्ट है, एसटी के लिए 3 पोस्ट है, टोटल 52 निकली है। प्रिंसिपल के लिए 123, जनरल के लिए है 64 है, ओबीसी के लिए 35 है, एससी के लिए, एसटी के लिए 17 है, टोटल है 239 पोस्ट। वाइस प्रिंसिपल जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हो नोटिफिकेशन में भी आपको दिया गया है कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज आपको पोस्ट दिए गए पूरा। इसको एक बार देख लीजिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले दोस्तों। स्किल आपकी जो है पे स्किल आपको जो है दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हो कमिश्नर की है उसमें आपको दिया गया 78,000 रुपये से स्टार्टिंग है। क्वालिफिकेशन ऑलरेडी हमने आपको बता भी दिया था, एक बार आप दोबारा से देख लीजिएगा क्या क्वालिफिकेशन है इसमें आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले। जैसे कि देख पा रहे हो प्रिंसिपल के लिए जो सैलरी है आपकी 78,000 रुपये से स्टार्टिंग है और 2 लाख रुपए तक हो सकती है। क्वालिफिकेशन हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था दोस्तों, एक बार दोबारा से भी देख लीजिएगा। और वाइस प्रिंसिपल के लिए आप देख पा रहे हो 56,000 से स्टार्टिंग है, 1 लाख प्लस सैलरी है, उसका भी आप देख पा रहे हो। जैसे क्वालिफिकेशन भी हमने आपको इसमें भी बता दिया था। इसमें देख पा रहे हो दोस्तों जैसे पीजीटी के लिए क्या कौन सब्जेक्ट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं पूरा दिया है। और सैलरी क्या है इसमें भी वो भी दिया है 47,000 से स्टार्टिंग है। और जैसा कि देख पा रहे हो क्वालिफिकेशन क्या है उसमें भी दिया गया है कौन से सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट वाइज पूरा आपको दोस्तों जैसेगा कौन सब्जेक्ट से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सभी की सैलरी दिया गया है जैसे आप देख पा रहे हो इसमें भी 44,000 से स्टार्टिंग है सैलरी। और आपका पोस्ट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, पूरा आपको इसमें दिया गया है। एज लिमिट क्या है पूरा देख पा रहे हैं जैसे कि आप दोस्तों इसमें
आपकी सैलरी क्या होगी, 35,000 रुपये से स्टार्टिंग होगी। 1 लाख प्लस तक इसमें मिल सकती है। एज लिमिट इसमें भी 35 साल दिया गया है जैसे मैक्सिमम। इसको आप फॉर्म भरने से पहले देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन इसमें क्या दिया गया है। सीनियर असिस्टेंट का भी सैलरी आप देख पा रहे हैं 25,000 से स्टार्टिंग है, 81,000 रुपये तक हो सकती है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि हमने ऑलरेडी सबको बता दिया। तो दोस्तों सैलरी भी अच्छी है इसमें। पोस्ट को अप्लाई करने से पहले एक बार ज़रूर आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। जैसा कि देख पा रहे हो प्राइमरी टीचर के लिए कितनी वैकेंसी है। यूआर के लिए देख रहे हो 2599 वैकेंसी दिया गया है दोस्तों। और ओबीसी के लिए 1731, एससी के लिए 962, एसटी के लिए 481, ईडब्ल्यूएस के लिए 641। टोटल है 6414, 6414 बस भर्ती है। अदर के लिए भी दिया गया है। आपको बता दिए क्वालिफिकेशन कितना। सैलरी जो स्टार्टिंग होगी 35,000 से 1 लाख प्लस तक जा सकती है। और सैलरी 30 ईयर्स तक इसमें एज लिमिट दिया गया है। और फॉर्म भरते समय आप एक बार ज़रूर अपना देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन। हमने ऑलरेडी पहले से भी बता दिया था आपको। और एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एज रिलैक्सेशन में आप भी शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर के एज रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिलेगी। अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए 3 साल और महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए 10 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिलेगा। और अदर कैंडिडेट के लिए जो एम्प्लॉई होंगे केवीएस के लिए पहले से ही, उनको भी दिया जा रहा है सभी को। आप देख पा रहे हैं जैसे एज रिलैक्सेशन। अदर पर्सन कोई भी एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो अपना आप देख लीजिएगा, कोटा के अनुसार उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और फॉर्म भरते समय एक बार ज़रूर आप देखिएगा पूरा नोटिफिकेशन, तभी फॉर्म अप्लाई करिएगा। जो आपको मोड ऑफ सिलेक्शन होगा कैंडिडेट का, वो दोस्तों हम बताना चाहेंगे आपको। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होगा। इंटरव्यूज़ में आप क्वालिफाई करते हैं, रिटेन में क्वालिफाई करते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। एग्ज़ाम नेचर जो होगा दोस्तों आपको बताना चाहेंगे। रिटेन एग्ज़ाम होगा 150 मार्क्स का, इंटरव्यू होगा आपका 60 मार्क्स का, और टाइम होगा 150 मिनट्स। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा दोस्तों जो होगा एग्ज़ाम का आपका। जो सिलेबस रहेगा हिंदी, इंग्लिश, साइंस रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क के। मैथ रहेगा दोस्तों, ईवीएस रहेगा 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। आपको रीजनिंग कंप्यूटर भी आएगा और 10-10 क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबर के। और जीके जीएस भी आएगा, करंट अफेयर भी आएगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के दोस्तों। ये सिलेबस रहेगा, इसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों बताना चाहेंगे अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।